मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी जो 2008 में वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे, जिनकी नेटवर्थ उस टाइम पे 42 बिलियन डॉलर्स थी, वही अनिल अंबानी 2020 में बैंकरप्ट हो गए। एक टाइम पे अनिल अंबानी बिजनेसेस के मामले में काफी एग्रेसिव थे। इनके बिजनेस सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी प्रॉफिट्स ला रहे थे। अनिल अंबानी के बॉलीवुड, हॉलीवुड और पॉलिटिक्स हर जगह पे कनेक्शंस थे। अनिल अंबानी मीडिया में एक स्टार बन गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2020 में अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर कैसे इन दोनों भाइयों में से आज एक ऐश मार रहा है और दूसरा कहीं छुप के बैठा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। Now, businessman Anil Ambani's Reliance Communications has decided to file for bankruptcy. 2012 में $7 बिलियन के मालिक रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी अब कंगाल हो चुके हैं। 6 जुलाई 2002 सब सही चल रहा था, बट एकदम से न्यूज आती है लेजेंडरी बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी पासेस अवे। घर वालों के बीच ऑलरेडी काफी टेंशंस थी, बट एक और बहुत बड़ी टेंशन थी कि आखिर अब धीरूभाई अंबानी के इतने बड़े एम्पायर रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा बेटा संभालेगा। और यहीं से लड़ाइयां शुरू होती हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि अब से मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए और अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन। बट दोनों की पर्सनैलिटीज काफी अलग थी। मुकेश अंबानी का कहना था कि हमें स्पॉटलाइट में और मीडिया में कम से कम रहना चाहिए, एंड जो ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स वाले ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस थे उस पे ज्यादा फोकस करके उन्हें ग्रो करना चाहिए। बट अनिल अंबानी का कहना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्पॉटलाइट में और मीडिया में रहना चाहिए, एंड जो टेलीकॉम और पावर सेक्टर वाले बिजनेस हैं उस पे ज्यादा फोकस करके उन्हें ग्रो करना चाहिए। बेसिकली दोनों की पर्सनैलिटीज एकदम ही अपोजिट थी, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम बाद दोनों के बीच काफी सारी लड़ाइयां होने लगी। दोनों एक दूसरे के डिसीजन से डिसएग्री करने लगे, जिसका इफेक्ट इनकी पर्सनल लाइफ के साथ ही साथ बिजनेस पे भी पड़ रहा था। एंड फिर फाइनली 2005 में दोनों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिवीजन हो गया। कोर्ट ने मुकेश अंबानी को ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल वाले बिजनेसेस दे दिए जिनमें उनका इंटरेस्ट था, और अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, जिसमें एक्चुअली में काफी ज्यादा पोटेंशियल थी। और साथ ही साथ दोनों के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि दोनों भाई आने वाले 10 साल तक एक दूसरे की बिजनेस इंडस्ट्रीज में एंटर नहीं करेंगे, और मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को लाइफ टाइम मार्केट से आधे प्राइस पे गैस प्रोवाइड करेंगे। इस एग्रीमेंट को याद रखना, क्योंकि आगे वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। डिवीजन के बाद उसी साल अनिल अंबानी एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो अपने बिजनेस को लेके मल्टीपल प्लान्स बताते हैं और कहते हैं कि अब वो इसमें हेविली इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड जल्द से जल्द सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। बिकॉज लोगों की नजरों में ये था कि मुकेश अंबानी काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं, बट शायद अनिल अंबानी नहीं, और अब वो सबको गलत प्रूव करना चाहते थे। एंड उन्होंने करा भी। अनिल अंबानी की पहली कंपनी आरकॉम मतलब रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। आरकॉम के कंपेटिटर्स 4 से 6 रुपए चार्ज कर रहे थे पर मिनट कॉल के लिए, और अनिल अंबानी ने कहा कि तुम सिर्फ एक 500 रुपए का हैंडसेट लो और फ्री में जितनी चाहो उतनी बातें करो। यहाँ तक कि आरकॉम एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर बन गया था। और फिर दूसरी कंपनी रिलायंस पावर भी काफी सक्सेसफुल हो गई थी। ये कंपनी थर्मल पावर, सोलर पावर और तरह तरह के पावर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रही थी, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कंपनीज को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ तक कि अनिल अंबानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक में घुस गए थे, और सिर्फ कुछ ही टाइम में अनिल अंबानी बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। अब ये बड़ी पार्टीज में जा रहे थे, महंगी कारें ले रहे थे, और हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और हर जगह कनेक्शंस बना रहे थे। अनिल अंबानी यूथ के लिए एक स्टार बन चुके थे। एंड देखते ही देखते 2008 में अनिल अंबानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, बट मुकेश अंबानी 5th रिचेस्ट थे। मतलब अभी भी अनिल अंबानी सबको गलत प्रूफ नहीं कर पाए थे, एंड अब ये और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। बट इतना एग्रेसिव होना ही शायद एक गलत डिसीजन था। आरकॉम को वीरेंद्र सहवाग से प्रमोट करवाने से लेके अपनी कंपनीज को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने तक के लिए अनिल अंबानी ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी थी। वो बैंक से बड़े बड़े लोन्स ले रहे थे और इन्वेस्ट करते ही जा रहे थे। और दूसरी साइड पे मुकेश अंबानी, जो स्पॉटलाइट में बहुत ही कम आ रहे थे, अब वो अनिल अंबानी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। सबसे पहले आरकॉम, जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, एकदम से उसके यूजर्स कम होने लगे, क्योंकि आरकॉम वर्क करता था CDMA सर्विस पे, बट उसके कंपेटिटर्स GSM सर्विस ले आए थे। बेसिकली CDMA सर्विस बिना सिम कार्ड के वर्क करती थी, पर GSM में सिम कार्ड मैंडेटरी था, और GSM सर्विस से नेटवर्क क्वालिटी भी काफी अच्छी हो जा रही थी, और इसीलिए लोग CDMA से GSM पे शिफ्ट करने लगे। और अगर आरकॉम को मार्केट में सर्वाइव करना था तो उनका GSM पे शिफ्ट होना बहुत जरूरी था, बट बहुत मुश्किल भी था। क्योंकि मान लो तुम्हारा कोई खेत है जिसमें तुमने आलू उगाए हैं, बट एकदम से पब्लिक ने आलू खाना बंद कर दिया और प्याज की डिमांड बढ़ गई, तो तुम्हें अब प्याज उगाने के लिए और मटेरियल लाना होगा और काफी सारी
कड़ी इन्वेस्टमेंट्स और मेहनत के बाद प्याज उगा पाओगे। सिमिलरली जीएसएम पे शिफ्ट होने के लिए अनिल अंबानी और भी लोन्स उठाते गए और इन्वेस्ट करते गए एंड शायद से आरकॉम सरवाइव कर जाता, बट 2016 आ गया था और जो एग्रीमेंट दोनों भाइयों के बीच में साइन हुआ था कि 10 साल तक कोई भी एक दूसरे के बिजनेस इंडस्ट्रीज में एंटर नहीं करेगा, वो अब खत्म हो गया था और मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च कर दिया था। एंड वी ऑल नो कि जियो इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहा है एंड इसके बाद आरकॉम का दी एंड हो गया। आरकॉम 45,000 करोड़ का लोन ही नहीं भर पाई, बट इससे भी बुरा ऑलरेडी हो चुका था। एग्रीमेंट में था मुकेश अंबानी लाइफ टाइम अनिल अंबानी को गैस आधे रेट पे प्रोवाइड करेंगे, बट 2010 में मुकेश अंबानी ने ये करना बंद कर दिया, बल्कि अनिल अंबानी के लिए गैस के रेट्स बढ़ा दिए थे और वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से गैस के रेट्स बढ़ा दिए थे और अब अनिल अंबानी को आधे रेट पे गैस प्रोवाइड करने से मुकेश अंबानी को लॉस हो रहा था। एंड इसके बाद अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी रिलायंस पावर भी डूबने लगी थी क्योंकि ये कंपनी गैस पे बहुत डिपेंडेंट थी और प्राइस बढ़ने से अब और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड थी। बट गैस के प्राइस कम करने के लिए अनिल मुकेश अंबानी को कोर्ट तक ले गए थे, पर कोर्ट ने मुकेश अंबानी की ही साइड ली और देखते ही देखते रिलायंस पावर 26,000 करोड़ के लोन में दब गई। बट अनिल अंबानी नहीं चाहते थे कि उनकी बाकी कंपनीज भी इसी तरह दब जाएं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए अनिल अंबानी और भी लोन्स लेते गए और इन्वेस्ट करते गए, बट कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और वो मल्टीपल करोड़ों के लोन्स को रीपे नहीं कर पाए। एंड इसके बाद फाइनली 2020 में यूके कोर्ट में अनिल अंबानी ने कह दिया कि अब वो बैंकरप्ट हो गए हैं। यही थी अनिल अंबानी की 42 बिलियन से जीरो तक की कहानी एंड इससे हमें सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि अपने ही भाई को दुश्मन क्यों बनाना है। अलग अलग होके काम करने से अच्छा एक साथ मिलके एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करो। एंड दूसरा लेसन कि सिर्फ एक बंदे को गलत प्रूफ करने के चक्कर में इतना एग्रेसिव होके गेम खेलना कोई अच्छी चीज नहीं है। आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ आई होगी और पसंद भी। सो मेक श्योर ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ कि अनिल अंबानी की 42 बिलियन से जीरो तक की जर्नी में तुम्हारा क्या ओपिनियन है।